हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम संविधान के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पिछली क्लास में हमने 25 क्वेश्चन संविधान के किए थे। आज हम 26 में क्वेश्चन से 50 तक जाएंगे, मतलब 25-25 की अपनी सीरीज रहेगी। तो आपने यदि पिछली क्लास ना देखी हो तो पिछली क्लास देख लें, इसके बाद ये क्लास देखें। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? तो ये ऑप्शन है A.N. पालखीवाला, दूसरा है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ठाकुरदास भार्गव और भीमराव रामजी अंबेडकर। तो इसका जो आंसर है वो है बी नंबर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का राजनीतिक जन्म कुंडली बताया है, क्योंकि इसने देश की शासन की व्यवस्था को परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? तो भारत में संविधान सभा का चुनाव आपको पता है कि दिसंबर 1946 में हुआ था। तो संविधान सभा का जो चुनाव है दिसंबर 1946 में हुआ था। पिछली क्लास में ये जो क्वेश्चन है पूरी डिटेल से आया हुआ था कि डेट कब है, तो वो है 9 दिसंबर 1946। इस बार देख लिए ये CHSL ये 2020 में क्वेश्चन आया है, तो आप रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, अच्छे से क्लास लेते रहिए। भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? 1946 में। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ डेट भी दी गई है, आप अच्छे से नोट भी कर सकते हैं। गणतंत्र भारत संविधान के अनुसार शासित है, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान प्रारूप को तैयार किया था? तो प्रारूप तैयार कब किया था भारतीय संविधान का? ये हुआ था 1928 में। 1928 में हुआ था। तो मोतीलाल नेहरू और बाकी 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? तो 1928 में। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई हुई थी, और जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, तो 1928 में। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा बनाई गई थी। यह समिति तब बनाई गई थी जब भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड ने भारतीय नेताओं को देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? तो लिखित संविधान, विवादों के निपटान के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल स्तरीय सरकार, केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन। तो अपनी विशेषता नहीं है एकल स्तरीय सरकार। एकल स्तरीय सरकार भारतीय संघीय ढांचे की विशेषता नहीं है। भारत में सरकार और के 3 स्तर हैं। सरकार के 3 स्तर हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, देख लेते हैं। भारत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित किस देश के संविधान के लिए से लिए गए हैं? तो ये मतलब संविधान के स्रोत से अभी टॉपिक चल रहा था, तो इसमें संविधान के जो स्रोत से टॉपिक है, तो किस संविधान से लिए गए हैं? मतलब 3 शब्द हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं, जो 3 शब्द हैं, वो प्रस्तावना में कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका आंसर है डी नंबर, फ्रांस। तो स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित हैं, जो कि फ्रांस से लिए गए हैं। तो आप ऐसे याद रख लें कि जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो 3 शब्द हैं वो फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। 31वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो सबको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो संविधान सलाहकार कौन थे, तो B.N. राव थे, एक विधि वेत्ता थे, और उन्हें संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। राव ने संविधान का मूल रूप भी तैयार किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, संवैधानिक निकाय कौन नहीं है। संवैधानिक निकाय शब्द का यदि आप अर्थ नहीं जानते हैं तो ऐसा कोई भी संस्था या ऐसी कोई भी मतलब समिति जिसका वर्णन संविधान में ना किया गया हो और जो अपनी संसद है उसके द्वारा बनाया गया हो, तो जिसका वर्णन ना किया गया हो वो संवैधानिक निकाय नहीं है। और जिसके लिए आर्टिकल हो उस समिति के लिए या उस आयोग के लिए, तो वो हमारे लिए संवैधानिक निकाय है। जैसे वित्त आयोग, वित्त आयोग को आपको पता है 280 में उल्लेख है। नीति आयोग, नीति आयोग फ्रेंड्स बनाया गया है, नीति आयोग बनाया गया है 2014 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके लिए भी आर्टिकल है और चुनाव आयोग के लिए भी आर्टिकल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नीति आयोग। देख लीजिए वर्णन, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। गठन 15 को किया गया था, घोषणा 14 में हुई थी। प्रधानमंत्री हमेशा नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रस्तावना का भाग नहीं है। तो देखिए, जो स्वतंत्रता, सहिष्णु, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, तो जो हमारी प्रस्तावना में भाग नहीं है, मतलब प्रस्तावना का जो भाग नहीं है वो है सहिष्णु। सहिष्णु प्रस्तावना का भाग नहीं है। प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। प्रस्तावना के 6 उद्देश्य एकता, न्याय, शांति, रक्षा, कल्याण और स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष, वो कितने सदस्य थे। तो फ्रेंड्स, हमने जो पिछली क्लास में 25 क्वेश्चन किए थे, जो बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, तो फिर से जो रिपीट हुआ है तो अपन इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सदस्य थे। 7 सदस्य के अपन नाम भी देखे हुए थे, आप फिर से टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की मसौदा समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, पिछली क्लास में हमने किया था। तो मसौदा का मतलब होता है प्रारूप, मसौदा का मतलब होता है प्रारूप। तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे या मसौदा समिति के अध्यक्ष, दोनों के कौन से? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ट्रैक बताया भाई पटेल। तो प्रांतीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्योंकि प्रांत में कैसे लोग चाहिए? सरदार चाहिए जिसमें बल हो। प्रांत में कैसे लोग चाहिए? सरदार लोग चाहिए, जो सरदार मतलब सबकी सुने कोई, और उसमें बल जरूर हो, क्योंकि प्रांत के लोगों में बहुत ही बल होता है। प्रांत मतलब गांव, तो गांव में कैसे लोग चाहिए? बल वाले। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। तो कैसी नागरिकता प्रदान की जाती है? एकल नागरिकता भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान की जाती है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया। तो जो स्वीकार है, देखिए इसमें 2 डेट कन्फ्यूजन में रहती हैं कि 26 नवंबर 1901 49 है और 26 जनवरी 1901 50 है। तो जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 में है, और जो स्वीकार किया था, अंगीकृत किया था, यहाँ से जो शब्द आते हैं वो 26 नवंबर 1949 को है। तो भारत का जो संविधान है, इसे 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ या लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल की गई है। तो 1967 में है वो, तो इसमें से सिंधी की गई थी। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप इसका विवरण देखें, बहुत अच्छे से समझाया गया है। सिंधी को 1967 में भारतीय संविधान की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया है, और शुरुआत में 14 भाषाएं संविधान में थीं, शामिल किया गया था। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 344(1) और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता शामिल है। ये 22 भाषाएं दी गई हैं, इसका अपन को कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं,
भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही आता है और जो पिछली क्लास हुई थी उसमें भी आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार भारतीय संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो कौन नहीं थे? देखिए, ये थे नंबर 1 महात्मा गांधी जी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। तो भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है जिसकी आबादी 1.5 के अधिक नहीं हो। तो ये इसमें आ जाएगा 20 लाख। यदि 20 लाख से अधिक जनसंख्या की आबादी नहीं है तो उसमें मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री जो फ्रेंड्स स्वास्थ्य होगा तो वो स्वास्थ्य कौन होगा? जिसने अमृत पिया होगा। स्वास्थ्य मंत्री पहले कौन स्वास्थ्य मंत्री होंगे? जिसने अमृत पिया होगा, तो राजकुमारी अमृत कौर। तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन है? राजकुमारी अमृत कौर हैं। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किस सत्र को हुआ था? तो जो 26 ये सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस सत्र को हुआ था? तो ये हुआ था पहला 28 जनवरी 1950। उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को सुबह 9:45 बजे 9:45 बजे हुआ था, जब न्यायाधीशों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपना पद स्थान ग्रहण किया। तो जी फ्रेंड्स आप याद रखें कि जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन है वो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। यहाँ से फ्रेंड्स अपना टॉपिक चेंज हो जाता है। देखिए 44 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। आपने कई बार क्वेश्चन देखे होंगे कि स्रोत से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो एकल जो नागरिकता की अवधारणा है फ्रेंड्स ब्रिटेन से ली गई है, मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम से अवधारणा ली गई है। संसदीय सरकार जो यूनाइटेड किंगडम है उसके संविधान से क्या क्या लिया गया है? संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार, संसदीय विशेषता और द्विसदनीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का बचाव डेडेस के संविधान से लिया गया। तो अभी अपन ने देखा है कि द्विसदनीय संसद व्यवस्था कहाँ से है? ब्रिटिश संविधान से। तो द्विसदनीय विधायिका का इस प्रकार है जो 2 अलग अलग विधानसभाओं, कक्षों और घरों में विभाजित किया जाता है, जिसे द्विसदनीय विधायिका के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को डेडेस के संविधान से उधार लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है नीति निर्देशक तत्वों को? नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है आयरलैंड से। इसका फ्रेंड आयरलैंड है आंसर, और ये आयरिश लिखा हुआ है। तो आयरलैंड को दो नाम है, आयरलैंड और आयरिश। तो आयरिश संविधान से उधार ली गई विशेषताएं हैं जो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के लिए सदस्यों का नामांतरण। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है संवैधानिक सूची। ये इसमें सबसे मोस्ट है कि संवैधानिक सूची कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया ली गई है फ्रेंड आयरलैंड से। तो भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स 49 क्वेश्चन हो गए हैं। भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है फ्रेंड सी नंबर दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 362 मतलब 368 संविधान और
प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्ति। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। 50वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिसने वह लिया गया है वह कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो अपन को देखना है कि किस देश के संविधान से क्या नहीं लिया गया है। जो गलत होगा वो हमारा आंसर होगा। कानून के शासन का विचार ब्रिटिश संविधान से। मौलिक अधिकारों का चार्टर अमेरिका संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्य संविधान से। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व के सिद्धांत कनाडा से। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी देखा होगा स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्य संविधान से, ये तो अभी क्वेश्चन आया है। मौलिक अधिकारों का चार्टर एक्ट जिस अमेरिका से लिया गया है। कानून के शासन ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि अपन ने देखा था स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जो 3 शब्द हैं स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व किस संविधान से लिए गए हैं, तो फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए 50 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे। हमने क्वेश्चन दिखा दिया है, तो आप यदि आपको आंसर आए तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में। तो इसे आप पढ़ते रहिए। जो क्वेश्चन हम प्रीवियस करवा रहे हैं और कंप्लीट सीरीज करवाएंगे जी, और आपका जो CGL एग्ज़ाम है उसके लिए आपको बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि संविधान से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।